हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके हमारे यूट्यूब चैनल जेपी रिसर्च सेंटर लिपिटाण पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9th के सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 6 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा, हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कहा कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है। इस समूह को क्या कहते हैं? जिस चैप्टर 6 का नाम है ऊतक, है ना, इसको कहते हैं टिश्यू। तो कह रहा है कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है। इस समूह को हम लोग क्या कहते हैं? इसको याद रखिए कि इस समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं। आपको याद होगा, ढेर सारी कोशिकाओं यानी एक समान कोशिका मिलकर क्या करता है? एक ऊतक का निर्माण करता है, और ढेर सारे ऊतकों का मिलकर एक शरीर का निर्माण करता है। तो ये क्या जगह इसका राइट आंसर ऊतक हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तना के शीर्ष भाग में कौन सा ऊतक पाया जाता है? अब याद कीजिए, तना मतलब समझ में आता है ना, जब पेड़ पौधे का जो तना होता है उसमें कौन सा ऊतक पाया जाता है? विभाज्य ऊतक पाया जाता है। कौन सा ऊतक? विभाज्य ऊतक पाया जाता है। तो याद रखिएगा, विभाज्य ऊतक। अब अगला हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि पौधों की लंबाई में वृद्धि किस ऊतक की क्रियाशीलता के कारण होती है? देखिए, कोई भी पौधा होता है उसकी लंबाई किस ऊतक की क्रियाशीलता का कारण होता है? तो पौधों की लंबाई में वृद्धि कैसे होता है? जब उसके शीर्ष वाला भाग जो होता है बड़ा होता है। शीर्ष मतलब क्या हो जाएगा? शीर्षस्थ ऊतक। क्या हो जाएगा? शीर्षस्थ ऊतक। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि किस प्रकार की ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बने रहते हैं? वार्षिक वलय याद रखिएगा, पार्श्व वार्षिक वलय यहाँ पर कहने का अर्थ होता है पौधों में क्या होता है, धीरे धीरे इसका मोटाइया में वृद्धि होता है। एक साल यदि इतना पतला रहा तो दूसरा साल हल्का सा मोटा हो जाता है। तो वार्षिक वलय जो होता है इसका पार्श्व विभाज्य ऊतक इसका कारण है। अगला देखिए क्वेश्चन 5वां नंबर की तरफ। 5वां नंबर आपका क्वेश्चन कहा गया है कि पौधों में जड़ और तने की मोटाई किस ऊतक के कारण? देखिए, जड़ जो होता है ना, जड़ मतलब जो नीचे वाला हो जाता है, और तना जो ऊपर वाला जो भाग होता है, तो किस ऊतक के कारण बढ़ती है? तो इसका याद रखिए, केबियम ऊतक। कौन ऊतक? केबियम ऊतक, है ना, इसको याद रखिएगा। ये इंग्लिश में दिया गया है, केबियम ऊतक। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा है कि मृदुतक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं। देखो, मृदुतक कोशिकाओं के बीच में क्या पाया जाता है? अंतर कोशिकीय स्थान, मतलब धीरे धीरे उन लोग के अंतर कोशिकीय मतलब थोड़ा सा स्थान पाया जाता है, तो इसका बोलते हैं अंतर कोशिकीय स्थान। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कहा है कि जिस मृदुतक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक पेड़ पौधों में पाया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं कोलेरेनकामा। क्या कहते हैं? कोलेरेनकामा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर। नारियल का रेशा, जो नारियल जो देखें आप लोग, नारियल का जो रेशा होता है इस तरह से नारियल का रेशा बना होता है, तो नारियल का रेशा किससे बना होता है? तो दृढ़ ऊतक का होता है। क्या होता है? दृढ़ ऊतक का होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन की समझते हैं। अगला कहा है कि 9वां नंबर, पौधों में पत्तियों द्वारा बनाए हुए भोजन संवहन पौधों से अनेक भागों में कौन ऊतक पहुँचाता है? जैसे आपको बताए थे पहले कि जो पेड़ पौधे जो होते हैं, है ना, पेड़ पौधे जो होते हैं उसमें जो खाना बनता है, खाना पत्तियों में बनता है हरित लवक में, उसके बाद खाना पेड़ पौधों के अलग अलग भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है? तो याद रखिएगा, फ्लोएम। और जाइलम क्या करता है? पेड़ पौधों के जमीन यानी जड़ से क्या करता है? जल और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो याद रखिएगा, इसका फ्लोएम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन फ्लोएम का भाग है ना? तो फ्लोएम का भाग क्या हो जाएगा? चालनी नलिका। और ये जो 3 गो भाग जो ये सब दिख रहा है, ये सब जो है ना, ये 2 गो, ये सब ये जाइलम का दोनों भाग है। तो चालनी नलिका जो है फ्लोएम का भाग है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? तो देखियो, स्नायु जो कोशिका है फ्लोएम का भाग नहीं है ना। बाद बाकी सखी कोशिका, चालनी नलिका, तंतु, ये सब क्या है? ये सब फ्लोएम का भाग है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां नंबर। कहा है कि जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक है? तो जाइलम और फ्लोएम किस पर? संवहन ऊतक। संवहन ऊतक मतलब क्या होता है? संवहन मतलब किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है। तो ये देखो, जल तथा खनिज लवण को नीचे से ऊपर की ओर पहुंचाता है जाइलम, और पेड़ पौधों के पत्तियों से भोजन पहुंचाने का काम अनेक भागों में करता है फ्लोएम। तो ये संवहन ऊतक है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन। कहा है कि जाइलम में उपस्थित जीवित कोशिका का क्या नाम है? तो जाइलम में जीवित कोशिका का क्या नाम होता है? जाइलम मृदुतक होता है। क्या होता है? जाइलम मृदुतक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। ट्रेकिडस पाए जाते हैं, तो ट्रेकिडस एक जाइलम का प्रकार होता है, तो ट्रेकिडस कहाँ पाए जाएंगे? जाइलम में पाए जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। कहा है कि निम्न में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? जैसे फ्लोएम का पहले पूछा था ना, तो देखो चालनी नलिका तो जो था ना, ये फ्लोएम का भाग था,
तो बाद बाकी जाइलम का भाग ये 3 हुआ, जाइलम नालिकाएँ, ट्रेकिडस और जाइलम तंतु, ये सब जाइलम का भाग है, लेकिन चालनी नलिका जाइलम का भाग नहीं है। अब देखते हैं 16 नंबर, रक्त है। तो रक्त एक बताए थे आप लोग को कैसा है, तरल संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। अब 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काय की रक्त के तरल आघात्री भाग को क्या कहते हैं? तो रक्त के तरल आघात्री भाग को हम लोग कहते हैं प्लेटलेट्स। ये जो होता है ना बहुत ही गाढ़ा टाइप का होता है और इसका आकार क्या होता है, गोल होता है, सॉरी गोल बोलते हैं, इसका अनिश्चितकार होता है, प्लेटलेट्स होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाए जाते हैं। तो मूंगफली और बादाम के छिलकों में क्या पाए जाते हैं, स्क्लेरिडस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्क्लेरिडस, इसको याद रखिएगा, है ना। अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, ट्रेकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले ऊतक। ट्रेकिया और अंडवाहिनी में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पचमल एपिथेलियम ऊतक, पचमल एपिथेलियम ऊतक। अब चलिए हम लोग 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कांड्रियोली ब्लास्ट कोशिका किस ऊतक में पाई जाती है? तो कांड्रियोली ब्लास्ट याद रखिएगा, ये उपास्थि ऊतक में पाई जाती है ना, उपास्थि ऊतक। चलिए अगला क्वेश्चन क्लियर देखते हैं कि कार्क कोशिकाओं में पाया जाता है। कार्क कोशिका में, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वीवीआई है, क्योंकि ये एक बार एग्जाम में आपका पूछा गया था। तो कार्क कोशिका में क्या पाया जाता है, सुब्रिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सुब्रिन पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22वां नंबर, शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं। तो शरीर को बाहरी और भीतरी रक्षक कौन बनाते हैं, एपिथेलियम ऊतक, है ना, क्योंकि ये जंतु ऊतक के प्रकार है। जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, तो आप लोग को बताए थे ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, रेखित पेशी है। रेखित पेशी क्या है? इसका ऑप्शन दिया है ऐच्छिक, अनैच्छिक, 1 और 2, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऐच्छिक। क्या हो जाएगा, रेखित पेशी ऐच्छिक आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्थि या उपास्थि है। अस्थि या उपास्थि क्या है, एक संयोजी ऊतक है। संयोजी मतलब क्या, कनेक्टिंग टिश्यू, मतलब उसको जोड़ के रखता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25वां नंबर की तरफ। इसमें कहा कि वह ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है। पेशिया मतलब समझ में आता है ना, और अस्थि, पेशी मतलब होता है मांस, क्या होता है, मांस, और अस्थि मतलब होता है हड्डी। तो मांस प्लस हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडरा। क्या बोलते हैं, कंडरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडरा। चलिए, जिसको कंडरा को टेंडन भी कहा जाता है इंग्लिश में, है ना। अब चलिए देखें 26वां नंबर क्वेश्चन कहते हैं, रंध्र को क्या कार्य है? रंध्र का क्या कार्य होता है, आप लोग याद रखिएगा, गैस का आदान प्रदान करता है। रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? देखो, पतिये के छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पट्टियों के छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, उसमें रंध्र पाए जाते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग रंध्र। तो पट्टियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, ये गैसों का आदान प्रदान, मतलब सांस इसी के द्वारा लेता है और सांस छोड़ता भी है, और इसी से क्या करता है, गर्मियों के दिनों में वाष्पो उत्सर्जन करता है पेड़ पौधे के पत्तियों के छिद्र। तो ये दोनों काम करता है, तो गैसों का आदान प्रदान भी करता है और वाष्पो उत्सर्जन भी करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 एवं 2 दोनों हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन का है कि अरेखित पेशी है। अरेखित पेशी क्या है, एक अनिश्चित है। आप लोग बताए थे इसे पीछे वाला में, रेखित पेशी क्या था, रेखित पेशी के ऐच्छिक था, लेकिन अरेखित पेशी क्या है, अनैच्छिक है। अब इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में पाई जाने वाली, क्या लिखा है, तर्कुरूपी केंद्रक युक्त कोशिकाओं का क्या नाम है? रक्त में पाए जाने वाली क्या बोलते हैं, उसको प्लेटलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स बोलते हैं। प्लेटलेट्स की संख्या हम लोग के शरीर में क्या होती है, आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि हृदय पेशियाँ किस प्रकार की पेशियाँ होती है? हृदय पेशियाँ, तो इसको याद रखिएगा, अनैच्छिक पेशियाँ होता है, मतलब हम लोग के इच्छा अनुसार नहीं चलता है। ऐच्छिक का मतलब होता है जो हम लोग के इच्छा अनुसार चलता है। हृदय मतलब क्या होता है, दिल। अब दिल हम लोग के इच्छा अनुसार थोड़े ना धड़केगा। हम लोग बोलेंगे कि धड़किए तो दिल धड़केगा, और हम लोग बोलेंगे नहीं धड़किए, क्या नहीं धड़केगा? ये अनैच्छिक होता है, क्योंकि हम लोग के कहने या ना कहने से ये बंद होगा नहीं, ये हमेशा धड़कते रहता है। क्या अगर एक दिन दिल धड़कना बंद हो जाएगा तो आप सोच सकते हैं, एक दिन क्या, 1 मिनट यदि बंद हो जाएगा तो हम लोग का खून सप्लाई रुक जाएगा और शरीर का बैलेंस हम लोग का बिगड़ सकता है, मर भी सकता है ना। तो दिल क्या है, यानी हृदय एक अनैच्छिक क्रिया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन तंत्रिका ऊतक का भाग नहीं है? तो तंत्रिका का भाग कौन है, लिग्निन नहीं है। कौन है, लिग्निन नहीं है। साइटोनाइन और डेंड्राइट और एक्सॉन है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायित्व ऊतक है। तो गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायित्व है, पेशीय ऊतक का, कि पेशीय जो है ना शरीर में दौड़ने धूपने का काम करता है, गति करने का काम करता है ना, तो पेशीय ऊतक गति करने का काम करता है। अब चलिए 32वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहा है कि कौन सा ऊतक जल और खनिज लवण वहन करता है? आप याद रखिए, आपको बताए थे पेड़ पौधों में जो जाइलम और फ्लोएम होता है, तो फ्लोएम पत्तियों से बने भोजन को पेड़ पौधों के अलग भागों में पहुंचाता है, और लेकिन जाइलम क्या करता है, पेड़ पौधों के जड़ों और जलीय खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है।
अगला क्वेश्चन है हमारी त्वचा किस ऊतक से बनी है? आप याद रखिएगा एपिथेलियम ऊतक से बनी है। कौन ऊतक से? एपिथेलियम ऊतक से बनी है। अब देखते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा ऊतक जो पौधों में भोजन संवहन करता है, भोजन को ट्रांसफर करता है, पत्तियों से बना भोजन जो है ट्रांसफर करता है? आप याद रखिएगा, आपको बोले थे फ्लोएम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोएम। 35वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ कहाँ पाया जाता है? मतलब पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? दृढ़ ऊतक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दृढ़ ऊतक में। आप देखते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन, दो अस्थियों को जोड़ने वाला ऊतक को कहलाता है? मतलब क्या होगा? दो अस्थि मतलब क्या हो गया? हड्डी और हड्डी, हड्डी और हड्डी, हड्डी और हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं? लिंगामेट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंगामेट कहते हैं, है ना। और टेंडन किसे कहते हैं? मांस प्लस हड्डी को हम लोग टेंडन कहते हैं। समझ में कि नहीं गया? क्या कहते हैं? टेंडन। और मांस प्लस मांस को हम लोग फ्लेक्सर कहते हैं। मांस और मांस को कौन जोड़े रखता है? फ्लेक्सर कहता है। अब चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मृत कोशिकाएं पाई जाती है, तो मृत कोशिकाएं कहाँ पाया जाएगा? दृढ़ ऊतक में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? दृढ़ ऊतक में पाया जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया आपका, रेनवेयर्स जोड़ पाए जाते हैं। रेनवेयर्स जोड़ कहाँ पाए जाते हैं? इसको याद रखिएगा, तंत्रिका कोशिका में पाया जाता है। तंत्रिका कोशिका का आकार आप लोग को बताए थे ना, कुछ इस प्रकार से होता है तंत्रिका कोशिका का प्रकार, तो याद रखिएगा इस तरह से होता था। तो तंत्रिका ऊतक में ही पाया जाता है। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, दो न्यूरॉनों के डेंड्राइन के मिल स्थान को क्या कहते हैं? यानी मिलन स्थान को क्या कहते हैं? दो न्यूरॉनों के, न्यूरॉन मतलब तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका दो मिलनों के हम लोग क्या कहते हैं? उसके मिलन स्थल को देखिए इस तरह से होता है ना, एगो आपका हो गया और फिर इस तरह से एगो हो गया और फिर आगे इस तरह से हो गया। तो दो डेंड्राइनों को मिलन स्थल को हम लोग क्या कहते हैं? इसको याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्ग्रहण कहते हैं। अंतर्ग्रथन कहते हैं, है ना, इसको याद रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, लास्ट नंबर 40 नंबर क्वेश्चन आज का, मुख गुहा की आंतरिक सतह किस ऊतक से बनी होती है? मुख गुहा मतलब मुंह वाली, तो एपिडर्मल ऊतक है। कौन ऊतक? एपिडर्मल ऊतक है ना। तो इस प्रकार से क्लास 9th के आपका चैप्टर नंबर 6 का जो था 40 MCQ जो VVI था आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए, वो आप लोग को कंप्लीट करवा दिए। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपके एग्ज़ाम और आपके पढ़ाई के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और साथ में घंटा को भी दबा दीजिएगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।